हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू? आई थिंक एंड आई होप you are fine and you are feeling energetic now. Today is my 24th class number 24. Means we have completed 24 days today. So what is today? Today I come with some new words like I taught you today. I will teach you lots of have excitement too. How we use this? First you see the structure, then we can use some of the sentence. Sentence is that excitement. Excitement means उत्साह होना. We use many different way like this. If we go with positive, then we use subject plus have oblique has. Then after we can use lot of or lots of. Then after we can use excitement. Again we can use to, verb one and object. This way one sentence we can make. Like I have lots of excitement to plus verb one. What is the meaning? Lots of means काफी. You can use like you can tell मुझ में बहुत ज़्यादा उत्साह है अंग्रेजी सीखने का, तो I have lots of excitement to read English या learn English. मुझ में बहुत ज़्यादा उत्साह है बाइक चलाने का, तो I have lots of excitement to ride bike. मुझ में बहुत सारा उत्साह है लड़कियों से नहीं बात करने का, ऐसा भी आप बना सकते हैं. तो I have not lots of excitement to talk with girl. मुझ में बहुत सारा उत्साह है खेती गृहस्थी के बारे में जानकारी लेने का, तो I have lots of excitement to inform about या know about agriculture. ठीक है, तो इस तरह से आप पॉजिटिव में बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं हैव एक्साइटमेंट को लेकर के. अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो सेम इसी टाइप से यूज करना है. हैव यहां लगाना है, फिर हैज लगाना है, फिर छोटा सा एक नॉट लगा देना है, फिर सेम स्ट्रक्चर. इस टाइप से ये नेगेटिव भी बन जाएगा. अगर आप इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो पहले हैव या हैज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वही लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ, फिर यहाँ पे प्लस लगा के एक्साइटमेंट, फिर यहाँ पे टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से इंट्रोगेटिव भी बन जाएगी. अगर आपको डब्ल्यू एच बनाना है तो डब्ल्यू एच के लिए पहले डब्ल्यू एच, फिर हैव हैज, फिर वही प्लस लगा के सब्जेक्ट लॉट्स ऑफ, प्लस फिर यहाँ पे लगाइए प्लस, फिर यहाँ एक्साइटमेंट टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट. इस तरह से पॉजिटिव से डब्ल्यू एच तक बन जाता है. अब जैसे आपके पास हैव और हैज दोनों है, किसके साथ क्या यूज करेंगे? अगर हमारे पास आई, यू, वी या दे रहेंगे तो हम लोग हैव यूज कर सकते हैं, और नॉट में हैव नॉट यानी कि हैवेंट. अगर आपके पास ही, सी, इट या फिर नेम है तो आप इसमें हैज लगा सकते हैं, और नेगेटिव रहेगा तो हैज नॉट यानी कि हैज. तो इस तरह से पॉजिटिव से डब्ल्यू एच तक हम लोग कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं. अब चलिए कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं. जैसे आप बोलिएगा मुझ में काफी उत्साह है अंग्रेजी सीखने का. अभी बहुत सारे लड़के हैं जो मैट्रिक इंटर दिए होंगे, उनको अंग्रेजी, कंप्यूटर, टाइपिंग ये सब सीखने का उत्साह रहता है, तो वो अपना बोल सकते हैं कि सर मुझे में काफी उत्साह है अंग्रेजी सीखने का. कैसे सीखें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे सीखें? तो उस तरह का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं. तो इसमें आप बनाइए आई हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न इंग्लिश. अब जैसे आप बोलिएगा क्या आप में उत्साह है कार चलाने का,
या काफी उत्साह है कार चलाने का, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। हैव यू एक्साइटमेंट टू ड्राइव, यहां पे हैव लगाइए और यहाँ पे यू, क्योंकि आप आ रहे हैं, तो हैव यू एक्साइटमेंट टू ड्राइव का इस टाइप से आपका इंट्रोगेटिव भी बन जाता है। अगर आप WH बनाना चाहते हैं यानी कि ये वाला, तो इसमें भी आप बना सकते हैं आप अभी क्या करने को उत्साहित है या उत्साह, क्या करने का उत्साह है, तो इसको भी आप बनाइए, पहले क्या को आगे लाइए, यानी कि व्हाट हैव यू एक्साइटमेंट टू डू नाउ। तो इस तरह से पॉजिटिव से WH तक हम लोग बनाए, ठीक है, पॉजिटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, WH बनाए। नेगेटिव भी आप बना सकते हैं, आई हैव नॉट लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू प्ले क्रिकेट, आई हैव नॉट लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू राइड KTM बाइक। कुछ इंट्रोगेटिव में पूछ लीजिए दोस्तों से, हैव यू लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू प्ले कबड्डी विथ मी, हैव यू लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू रन विथ मी, हैव यू लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू स्पीक इंग्लिश, हैव यू लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू ऑपरेट कंप्यूटर। कुछ WH पूछ लीजिए, वेयर हैव यू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू रीड आफ्टर द BA के बाद आपको कहाँ पढ़ने का ज्यादा उत्साह है, ठीक है। या फिर आप भी ऐसा भी पूछ सकते हैं, विथ whom हैव यू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू स्पेंड टाइम, आपको किनके साथ ज्यादा समय बिताने का उत्साह है। तो इस तरह से आप उत्साह के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्साइटमेंट का यूज हुआ, हम एक दिन आपको एक्साइटेड वगैरह बताए थे इससे पहले का क्लास में, इसलिए उसी से रिलेटेड ये एक्साइटमेंट है। इसको अच्छा से देखिए, पढ़िए, इस पर प्रैक्टिस करिए और कई तरह का एग्जाम्पल बनाइए, और हो सके तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके पास फिर कल नया एक वीडियो ला सकूं। मेरा क्लास कंटिन्यू चल रहा है, आज 24 हुआ, कल 26 होगा, फिर 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सातों का सातों दिन आपके तक वीडियो पहुंचा सकूं। मतलब महीने में अगर 30 या 29 दिन या 31 दिन का भी है तो पूरा 31 वीडियो आए आपके पास, ताकि आप हर दिन उसमें हाजिर हों और पढ़ें और लिखें। कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है चैनल को, लाइक करना और थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।